नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर में लैंग्वेज है, उसको हम विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें हम बेसिकली कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इसको मुख्य तौर पर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जो लैंग्वेज है उसकी बात करते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो एक हमारे पास इस तरह का माध्यम होती है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर और जो हमारा यूजर है उनके बीच में एक इंटरेक्शन या फिर डेटा को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है ये सिर्फ जो भी वर्किंग होती है, जो भी कार्य होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज के रूप में काम करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो सारा का सारा वर्क 0 और 1 की फॉर्मेट में ही होता है, जिन्हें कि हम लोग जनरली बिट भी कहते हैं। कंप्यूटर में हम जो भी भाषाएं होती है उनको मुख्य तौर पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर में जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारे मशीन में किसी भी ट्रांसलेटर को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अर्थात यदि हमसे मशीन लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो वह भाषा है जो अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करता, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें हम किसी भी ट्रांसलेटर की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हमारी मशीन लैंग्वेज है इसको हम मुख्य तौर पर दो भागों में भी डिवाइड करते हैं। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसमें हम एक होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर हम जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको हम उपयोग में नहीं लेते हैं। इसमें जो भी हमारी वर्किंग होती है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के अनुसार कार्य करती है। साथ ही साथ इस लैंग्वेज में हमारे जो भी एरर्स है उनकी संभावनाएं अधिक रहती है और उन एरर्स को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को उपयोग में लेते हैं। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इसको भी हमने मुख्य तौर पर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हमारा असेंबली लैंग्वेज। अब हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है इसमें सबसे पहले ये मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कह सकते हो कि जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 दो डिजिट्स के बेस पर ही कार्य करता है, जिनको हम सिंपल फॉर्मेट में बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं या फिर कह सकते हो उनको हम बिट भी कहते हैं। जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं उनमें हमारा 1 होता है वो ऑन की कंडीशंस को शो करता है और 0 होता है वो ऑफ की कंडीशंस को शो करता है। तो जो हमारे कंप्यूटर हैं उसमें कोई भी हमारे पास निर्देश होंगे वो हम सिर्फ बाइनरी कोड 1 और 0 की फॉर्मेट में ही देते हैं। जो हमारे पास बाइनरी कोड होते हैं 0 और 1, इन्हीं को ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है इसकी सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम है उनको आसानी से कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको आसानी से समझ भी सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं और इसमें हमारे कोई भी प्रोग्राम है तो उनमें जो भी हमारे पास एरर्स आने की संभावना है उनकी संभावनाएं अधिक रहती है, क्योंकि इसे जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है। इसलिए हम इसमें कंप्यूटर के कोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए कार्य करते हैं। इसी में हमारे पास दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जैसे कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है इसमें हम अंग्रेजी के कीवर्ड्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें इसमें कोई भी कंप्यूटर को निर्देश देना है तो उसके लिए हम जो हमारा इंग्लिश के लेटर्स हैं जैसे कि ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया इत्यादि, इनकी सहायता से ही वहाँ पर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिनको हम सिंपल फॉर्मेट में नेमोनिक्स भी कहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी आसान और सरल होती है। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सिर्फ हमारे जो बाइनरी कोड होते हैं 0 और 1 इन्हीं की सहायता से ही कार्य करता है। इसलिए जो प्रोग्राम हम असेंबली भाषा में लिखते हैं
उनको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम ट्रांसलेटर्स का उपयोग करते हैं। और जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उसके लिए हम बेसिकली असेंबलर का उपयोग करते हैं। असेंबलर होता है वो हमारे पास किसी भी कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग की हुई है वो हमारी मशीन लैंग्वेज की तुलना में सरल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। जो भी अभी आप ज़्यादातर जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज है C++, जावा, विजुअल बेसिक, इन सब जो भी हमारी वर्क करती है तो सारी की सारी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर कार्य करती है। साथ ही साथ इस जो हाई लेवल लैंग्वेज है इस पर कार्य करना बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। और इसमें जो भी हमारी वर्किंग होती है तो उसके लिए भी हमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा ट्रांसलेटर होता है वो हमारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अभी आप जो भी वर्तमान समय में काफ़ी सारी हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि C++, जावा इत्यादि, तो इनमें हम जो भी हमारे प्रोग्राम्स बनाते हैं सी लेवल लैंग्वेज में या फिर कह सकते हो C++ में, तो उनके लिए हमारा जो कंपाइलर या फिर कह सकते हो ट्रांसलेटर है, उनकी सहायता से हम हमारे प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं। जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और सेकंड हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो जो हमारे पास इसमें दो प्रकार से हमने जनरेशन्स में डिवाइड किया हुआ है प्रोग्राम्स को, तो वो इनकी हमारी जो प्रोग्रामिंग के आर्किटेक्चर है या फिर इनकी जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं प्रोग्राम्स की, उनको ध्यान में रखते हुए इनको हमने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। जो हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामरों को मशीनी या फिर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से हम इसमें फ्री कर देते हैं। और इसमें जो हमारे थर्ड जनरेशन की जो भाषाएं हैं वो हमारे मशीन के आर्किटेक्चर को भी हमें समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ जो हमारे पास थर्ड जनरेशन के प्रोग्राम्स थे तो उनमें हमारे जो भी प्रोग्राम हमने बनाए वो सारे के सारे हमारे पास पोर्टेबल हो गए, जिससे कि एक प्रोग्राम को उनके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी मूव कर सकते हैं। इसको यदि मैं आसानी से समझाना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड जनरेशन थी हमारे पास, जिसमें हम फोर्टेन, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, C++ इत्यादि जो भी लैंग्वेज थे इनका उपयोग कर रहे थे, तो इनमें हमारे पास सबसे मेन फीचर्स यही निकल के आया कि इस जनरेशन में जो भी हमने प्रोग्रामिंग की तो उन प्रोग्रामों को हमें रन कराने के लिए पर्टिकुलर कोई कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं थी। उनको हम एक सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम पर भी रन करा सकते थे, जिससे हमारे लिए क्या आसान हो गया कि जो भी हमने प्रोग्रामिंग की उसको एक सिस्टम के साथ साथ हम दूसरे किसी भी सिस्टम पर भी आसानी से उपयोग में ले सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसमें हमारे जो थर्ड जनरेशन के प्रोग्राम्स थे उनसे ये हमारी काफ़ी इजी है, आसान है। और साथ ही साथ जो हमारे फोर्थ जनरेशन में जो हमारे जो कह सकते हो कि विजुअल है या फिर टेक्सटुअल है, और जो हमारे प्रोग्राम हैं उनमें हम सोर्स कोड हैं तो उनमें ज़्यादातर हम इंग्लिश से शब्दों का उपयोग करना हमने शुरू किया। साथ ही साथ जो हमारे फोर्थ जनरेशन की जो कोई भी प्रोग्राम्स की पंक्तियाँ थी तो उनको भी हमने इसमें संख्या में ज़्यादातर बढ़ोतरी की। और जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन के प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने प्रोग्राम बटन, लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्सों को भी ड्रैग करने का उपयोग करना शुरू किया। जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन्स के प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या फिर कह सकते हो एप्लीकेशन
कंपाइलर, रन टाइम आदि को सपोर्ट करने का कार्य शुरू किया। अर्थात हम कह सकते हो कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में 4 जनरेशन्स की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम ज़्यादातर उन्हीं जगह पर इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम कोई भी हमारी बिजनेस इंडस्ट्रीज है या फिर हमारा साइंस या फिर रिसर्च के वर्क हैं जिनमें कि हम इसका ज़्यादातर यूज करना शुरू किया। इसकी सहायता से भी हम आईटी इंडस्ट्री में भी वर्क करने लगे और हम जो भी नए नए फीचर्स हमारे प्रोग्रामिंग्स में डाल रहे हैं या फिर कह सकते हो कि हम जो भी आजकल के लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो उनमें हम ज़्यादातर 4 जनरेशन्स का ही उपयोग करना शुरू कर दिया। तो अभी हमने जिस तरह से इस लेक्चर में देखा कि हमारी लैंग्वेज है उनको हमने बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया, लो लेवल और हाई लेवल। और उसके बाद भी फर्दर हमने लो लेवल को भी असेंबली और मशीन में डिवाइड किया, साथ ही साथ जो हाई लेवल है उसको हमने 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन में इनकी फीचर्स और जो इनकी वर्किंग है उनके आधार पर हमने डिवाइड किया।